ठाकुर की हवेली। सुरेश ने हिम्मत जुटाई और उसी दिन ठाकुर की हवेली की ओर बढ़ा। वह हवेली अब जर्जर हो चुकी थी। यही वो जगह है जहां चंपा पर जुल्म हुआ होगा। अचानक उसे एक अलमारी के पीछे धूल से ढकी डायरी मिली। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। ठाकुर की डायरी। डायरी में स्याही से लिखे शब्द कांपते हुए प्रतीत हो रहे थे। आज मैंने फिर चंपा को देखा। उसकी हंसी मेरे दिल को चीर जाती है। वो मेरा कहना नहीं मानती। वो मेरी रानी बन सकती थी, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। अब ये गांव उसे चुड़ैल कहेगा। कोई और रास्ता नहीं। सुरेश के हाथ कांपने लगे। पन्ने पलटते पलटते उसने देखा। आज की रात सब खत्म होगा। मैंने अपने आदमियों को बुला लिया है। कुएं में वही गिरेगी और लोग यही मानेंगे कि चुड़ैल थी। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये तो पूरा सच लिख गया है। अब सवाल है, इसे दुनिया तक कैसे पहुंचाऊं? शाम होते होते सुरेश ने चौपाल पर गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने सबके सामने डायरी रखी। भाइयों, देख लो, ये ठाकुर की अपनी लिखी हुई बातें हैं। चंपा निर्दोष थी। उसे जुल्म करके कुएं में फेंका गया और अब उसकी आत्मा बदला ले रही है। सुरेश, तू पागल हो गया है। ये सब हमारे बड़ों का लिखा हुआ सच है। चंपा चुड़ैल थी। हमारे खेत सूख गए थे। हमारे बच्चे बीमार पड़े थे। सब उसी के कारण हुआ था। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग सहम गए, कुछ लोग भड़क उठे। कोई कह रहा था, सुरेश सही कह रहा है। तो कोई चिल्ला रहा था, नहीं, ये चुड़ैल की चाल है। इसी बहस के बीच अचानक हवा ठंडी हो गई। चौपाल के बीचों बीच धुआं उठा और उसमें से वही आवाज गूंजी, 7 दिन, याद रखना, 7 दिन। भीड़ चीखते हुए तितर नहीं चंपा, तू निर्दोष थी। मैं तेरा सच सबके सामने साबित करूंगा। अगली सुबह सुरेश गांव से दूर रहने वाले एक तांत्रिक के पास गया। उसका नाम था कालिया बाबा। कहा जाता था कि वह आत्माओं से संवाद कर सकता है। तू आया है चंपा के बारे में। सुरेश हैरान रह गया। उसकी आत्मा हर रात मुझसे बात करती है। वो चाहती है कि उसका सच इस गांव के सामने आए। लेकिन याद रख, सच बोलने वालों को सबसे पहले गांव वाले ही मारते हैं। तो क्या करूं? 7वें दिन अमावस्या है। उस दिन आत्मा सबसे शक्तिशाली होगी। अगर तूने तब तक ठाकुर के अपराध को सबके सामने साबित न किया तो गांव का कोई घर नहीं बचेगा। तो मुझे जल्दी करना होगा। लेकिन जब सुरेश गांव लौटा तो हालात और बिगड़ चुके थे। गांव वाले अब सुरेश को शक की नजरों से देखने लगे थे। कोई कहता, ये लड़का खुद तांत्रिक विद्या करता है। किसी ने भूत को बुलाया है। अगर सुरेश ने चुड़ैल का नाम लेना बंद नहीं किया तो इसे भी गांव से निकाल दो। सुरेश अकेला पड़ चुका था। उसके दोस्त मर चुके थे। गांव वाले उसके खिलाफ थे और 7वें दिन का समय नजदीक आ रहा था। रात को उसने आसमान की ओर देखा। चांद आधा रह गया था और उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, 7 दिन, 7 दिन में न्याय। सुरेश चौपाल से लौटकर घर पहुंचा। उसकी मां रो रही थी। बेटा, तू क्यों इन सब चक्करों में पड़ गया? लोग कह रहे हैं कि तू ही आत्मा को जगा कर लाया है। कल पंचायत तुझे गांव से निकाल सकती है। माँ, अगर मैं चुप रहा तो ये आत्मा पूरा गांव खत्म कर देगी। अगर मैं सच्चाई सबके सामने नहीं लाया तो चंपा की आत्मा कभी शांत नहीं होगी। तू जो सही समझे
वही कर, पर सावधान रहना। अगले दिन सुरेश फिर ठाकुर की हवेली पहुंचा। वह डायरी उसके पास थी, पर उसे और सबूत चाहिए थे। हवेली के टूटे हिस्से में चलते चलते उसने जमीन पर एक लोहे का ढक्कन देखा। अचानक उसे एक लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसमें कुछ कंगन, बिछुए और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, चंपा, तेरा कसूर यही था कि तूने मेरा कहना नहीं माना। अब तू इसी कुएं में हमेशा कैद रहेगी। सुरेश का गला सूख गया। अब उसके पास पुख्ता सबूत था। तहखाने से निकलते ही हवेली के बाहर ठंडी हवा चलने लगी। चंपा की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। सुरेश, तूने मेरे दर्द की परतें देख ली, लेकिन क्या तू इन्हें सबके सामने बता पाएगा? मैं सबको साबित करूंगा कि तू निर्दोष थी। अगर तू हार गया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। वह गायब हो गई। सुरेश ने सीने पर हाथ रखा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय और पक्का हो गया। जब सुरेश चौपाल पर पहुंचा और सबूत दिखाने लगा, तो गांव वाले भड़क उठे। ये सब झूठ है, रामकिशन गर्जा। ये लड़का गांव की शांति भंग कर रहा है। हमें इसे बांधकर कुएं में फेंक देना चाहिए। भीड़ शोर मचाने लगी। हाँ, इसे निकालो। यही है चुड़ैल का साथी। अरे, आंखें खोलो। ठाकुर पापी था, चंपा निर्दोष थी। अगर तुमने सच को नकारा तो आत्मा कभी शांत नहीं होगी। लेकिन भीड़ पत्थर उठाने लगी। सुरेश जान बचाकर भागा। उसके पीछे लोग लाठियां लेकर दौड़े। भागते भागते वह फिर कालिया बाबा की कुटिया पहुंचा। मैंने कहा था ना, लोग तुझे नहीं मानेंगे। सच हमेशा सबसे भारी बोझ होता है। अब क्या करूं बाबा? लोग मुझे मार डालेंगे। तेरे पास दो ही रास्ते हैं। या तो अमावस्या की रात चंपा की आत्मा को खुद बुलाकर गांव वालों के सामने खड़ा कर दे, या फिर भाग जा और सबको उनके हाल पर छोड़ दे। मैं भागूंगा नहीं। मैं आत्मा को गांव वालों के सामने खड़ा करूंगा, ताकि वे अपनी आंखों से देख लें कि सच क्या है। ठीक है, पर याद रख, उस रात तू अकेला होगा। तेरी जान भी जा सकती है। अगर मेरी जान से चंपा को शांति मिलती है तो ये सौदा मंजूर है। रात को आसमान पर चांद और पतला हो गया। कालिया बाबा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। 7वें दिन अमावस्या को आत्मा सबसे प्रचंड होगी। अगर तूने उसे शांत न किया तो गांव राख हो जाएगा। चंपा, मैं तुझे तेरे हक का न्याय दिलाकर रहूंगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाली अमावस्या सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली है। अमावस्या की रात उतर चुकी थी। गांव पर अजीब सी खामोशी और मौत का साया था। लोग डर से अपने घरों में छिपे थे, मगर उनके मन में एक ही बात गूंज रही थी, आज की रात आखिरी रात है। चंपा किसी को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सुरेश ठाकुर की हवेली में छिपे सबूतों को तलाश रहा था। धूल भरी अलमारी से उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। उसमें एक और लड़की पुष्पा की दर्दनाक कहानी लिखी थी। ठाकुर ने मुझे बंधक बनाया, मेरी इज्जत लूटी। मैं जिंदा नहीं रह सकती, मगर मरने से पहले मैं उसकी सारी गंदगी कागज पर छोड़ रही हूं। सुरेश का दिल दहल गया। तो ये सिर्फ चंपा ही नहीं, ठाकुर ने कितनी मासूमों की जिंदगियां छीन ली, और गांव ने आंखें मूंद ली। वह दौड़कर गांव पहुंचा। सूरज डूब चुका था। गांव की गलियां वीरान थीं। दूर से चंपा की हाहाकार करती आवाज गूंज रही थी, आज कोई नहीं बचेगा। कई घरों में लोग मरे पड़े थे। औरतें रो रही थी, बच्चे चीख रहे थे।
सुरेश चौपाल पर खड़ा होकर चिल्लाया। सुनो सब लोग, चंपा निर्दोष थी। ठाकुर ने उसके साथ जुल्म किया था और तुम सब ने सच जानकर भी चुप्पी साध ली। यही उसकी आत्मा की बेचैनी है। भीड़ में से एक औरत ने चीखते हुए कहा, ये सब तेरी वजह से हो रहा है सुरेश। तू ही उसे कुरेद रहा है। तेरी वजह से हमारे घर उजड़ रहे हैं। इतना सुनते ही अचानक सफेद साड़ी में भीगी हुई चंपा वहां प्रकट हुई। उसने उसी औरत को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। औरत की चीख गूंजते ही वह मर गई। चंपा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सही कहा, मैं तो झूठी हूं, सच्चे तो ये गांव वाले हैं। तो चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही सच्चाई के साथ ऊपर पहुंचा देती हूं। क्यों रामकिशन, सही कह रही हूं ना मैं? रामकिशन कांप उठा। उसकी आंखों में डर था, जैसे सदियों का राज खुलने वाला हो। तभी गांव का पुजारी आगे आया। चंपा, मुझे पता है तेरे साथ अन्याय हुआ, पर ये गांव तेरे सच को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। चंपा चीख उठी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कई लोग कान पकड़कर गिर पड़े। उसने झपट कर एक और आदमी को हवा में उठाया और पटक दिया। सुरेश ने साहस करके पुकारा। रामकिशन कांपते हुए बोला, चंपा, रुक जाओ। मैं मानता हूं ठाकुर नीच था। उसने तुम्हें, पुष्पा को और न जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया। लेकिन अब तुम निर्दोषों को क्यों मार रही हो? यही न्याय है तुम्हारा? रामकिशन कांपते हुए बोला, बहुत हो गया। चंपा का आतंक अब नहीं सहा जाता। मैंने तांत्रिक को बुलाया है। आज इसका अंत होगा। इतना सुनते ही चंपा ठहाके मारकर हंसने लगी। अच्छा रामकिशन, मेरा कहर तुम्हें नहीं सहा जा रहा। और जब ठाकुर न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर रहा था, तब तुम सब कहां थे? तब तुम्हारी जुबान क्यों बंद थी? तभी तांत्रिक पहुंचा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन चंपा ने उसे हवा में उठा लिया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तांत्रिक और रामकिशन दोनों के कान से खून बहने लगा। एक झटके में उसने तांत्रिक को जमीन पर पटक दिया। वह वहीं मर गया। चंपा हंसते हुए बोली, देख लिया, तुम्हारा रक्षक भी चला गया। अब कौन बचाएगा तुम्हें? रामकिशन की जुबान लड़खड़ाने लगी। हमसे हमसे गलती हो गई थी। हमारे बुजुर्गों ने पाप किया था। हम सबने ठाकुर का साथ दिया, चुप्पी साध ली। गांव वाले हैरानी से रामकिशन की ओर देखने लगे। सच पहली बार उनके सामने खुल रहा था। चंपा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। रामकिशन उसके पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे चंपा, चाहे मेरी जान ले ले, लेकिन अब गांव पर और कहर मत बरसा। अचानक चंपा के चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां इतनी दर्दनाक थीं कि पूरा गांव कांप उठा। सदियों सदियों से मैं इस दर्द में कैद थी। किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी। सच को सुनने वाला कोई नहीं था। झूठ को मानने वाले सब थे। तभी सुरेश धीरे धीरे उसके पास आया। उसने कहा, चंपा, आज तेरी सच्चाई सबके सामने है। आज तेरी आत्मा आजाद है। अब तू इस नरक से निकल जा। चंपा ने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। धीरे धीरे उसका भूतिया रूप मिटने लगा और वह अपने असली रूप में बदल गई, एक मासूम सुंदर लड़की के रूप में। उसने आखिरी बार कहा, किसी को पूरी तरह सुने बिना उसे सजा मत देना। सच को दबाना सबसे बड़ा पाप है। आज भी अमावस्या की रातों में कई लोग कसम खाकर कहते हैं, रात के सन्नाटे में जैसे कोई पैरों की पायल खनकाता है। कभी हवा में किसी औरत के रोने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है और कभी लगता है जैसे कोई सफेद साड़ी में पास खड़ा है, बस हमें देख रहा है। गांव के बूढ़े कहते हैं, शायद चंपा तो मुक्त हो गई,
मगर उसका दर्द, उसकी आहटें और उसकी परछायां अब भी इस धरती पर भटक रही हैं। हो सकता है अभी इसी वक्त वो आपके बिल्कुल पास खड़ी हो और आपको चुपचाप देख रही हो।